आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार ने बीजिंग को बेचैन कर दिया है। तवांग में घुसपैठ की साजिश रचने वाले जिनपिंग के जनरल्स को खबरदार कर दिया है कि अगर सरहद लागने की कोशिश की तो अंजाम बड़ा भीषण होगा। 9 दिसंबर को तवांग में हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर पहुंचे थे। तवांग में भारतीय सेना के हाथों चीनी फौज न सिर्फ बुरी तरह पिटी, बल्कि पीठ दिखाकर अपनी बैरक में भागने के लिए मजबूर हो गए। इसी पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग में पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं का विकास डंके की चोट पर करेगा और उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। इधर शिलांग में प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी ड्रैगन आर्मी को खबरदार कर रहे थे। विस्तारवाद की चीनी नीति पर चोट कर रहे थे। ठीक उसी वक्त टाइम्स नाउ नव भारत की टीम अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास बसे आखिरी गांव ताकसांग गोम्पा में मौजूद थी। ड्रैगन आर्मी को पीएम मोदी के खबरदार करने का मतलब समझने के लिए पहले ताकसांग गोम्पा गांव के लोगों के जोश और जज्बे को देख लीजिए। सेना और पीएम मोदी के प्रति उनके अटूट भरोसे को देख लीजिए कि बॉर्डर बाहर आएगा। बॉर्डर इलाका यहाँ से दूर है और 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सारा काम यहाँ पर हो रहा है, बहुत बार बार चाइनीज की इंट्रूजन होता है। तो क्या लगता है हम लोग कितना स्ट्रांगली उसको डिफीट कर रहे हैं? चाइना मैडम यहाँ में कभी एक कदम भी आने के लिए हिम्मत नहीं है उसको। हम लोग का इंडियन आर्मी इतना स्ट्रांगली है, कुछ कर नहीं पाएगा वो। जब तक मोदी सरकार है, हम लोग का पेमा खांडू सर है, कुछ कर नहीं पाएगा। आप लोग बिल्कुल खुश हैं यहाँ पे? बिल्कुल खुश है हम लोग, एकदम मस्त है यहाँ में, कुछ टेंशन नहीं है मैम। तो आप देखिए ये गांव के बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए, और ये जो पूरा इलाका है ये भी आपको दिखाना चाहेंगे। ऊंची पहाड़ियां हैं और ऊंची पहाड़ियों के साथ में आप देखिए कि फौज की आवाजाही भी यहाँ पर है। सड़क बनाई जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना जी, उसमें जो पूरा बंकर से वहाँ पे जो इंडियन फौजी आर्मी लोग हमेशा मतलब दिन रात वहाँ पे पेट्रोलिंग ड्यूटी रहते हैं वो लोग का वजह से हम लोग पूरा सेफ है हमें। इसलिए यहाँ में कोई डरने का कुछ भी नहीं है। आप दूसरा को भी बोल दीजिए यहाँ पे जो उस तरह से कुछ करना हुआ था, लेकिन फिर भी एकदम शांति है यहाँ पे, कुछ बिल्कुल शांति है। हालात सामान्य है, हमारी सेना सक्षम है और विकास भी आपके गाँव में हो रहा है। हमने देखा कि रास्ते में सड़कें बड़ी अच्छी बनी थी और अभी बन भी रही है, उसके बारे में क्या बोलना है? वो भी मतलब जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो हम थोड़ा पहले भी बोला था, बहुत रास्ता भी बहुत अच्छा हो गया। 5-6 साल से रास्ता भी बहुत डेवलप अच्छा हो रहा है यहाँ पे। जी हाँ, न्यू इंडिया की मोदी सरकार की आक्रामक नीति का ही नतीजा है कि चीन मोदी राज के 8 सालों में तमीज में आ गया। बीते 8 साल में मोदी सरकार ने जमीनखोर चीन की विस्तारवादी नीति पर बार बार प्रहार किया। मोदी सरकार के सत्ता में आने के करीब 3 साल बाद यानी साल 2017 में डोकलाम में चीन औकात में आया। 2 महीने तक टकराव जैसी स्थिति होने के बाद चीन ने घुटने टेक दिए और डोकलाम से सैनिकों को पीछे हटाया। फिर साल 2020 में गलवान में चीनी सेना को गर्दन तोड़ शिकस्त मिली।
भारतीय सेना ने यहाँ 38 चीनी जवानों को ढेर कर दिया था। 9 दिसंबर को तवांग में चीनी सैनिकों की जबरदस्त पिटाई हुई, उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। इन तस्वीरों से जगजाहिर है कि भारतीय सेना ने बीते 5 साल में चीन को 3 बार बैकफुट पर ला दिया। इसके पीछे है मोदी सरकार में सेना को मिला फ्री हैंड, जैसे को तैसा करने के लिए मिला अधिकार। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 8 साल में चीन पर नकेल कस दी है। चीन अब बिल्कुल तमीज में आ चुका है। इसकी तस्दीक उस बात से भी होती है कि अब ना तो चीन से बड़बोले बयान आ रहे हैं, ना चीनी सरकार का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स से जहर उगल रहा, ना ही चीनी सेना का कोई प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आ रहा। मोदी सरकार की स्ट्रेटजी अब चीनी कब्जे से अक्साई चीन को वापस लेने की है। मोदी सरकार के आक्रामक तेवर देखकर जिनपिंग को भी अक्साई चीन के हाथ से निकलने का डर सताने लगा है। चीन के साथ सीमा विवाद को समझने से पहले थोड़ा भूगोल समझना भी जरूरी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये सीमा 3 सेक्टर ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है। में लद्दाख आता है, जिसके साथ चीन की 1597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। लेकिन इन तीनों ही सेक्टर में चीन सबसे ज्यादा ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में बौखलाया है, और उसकी बौखलाहट के पीछे है एलएसी पर भारतीय इलाकों में तेजी से हो रहे विकास का, सड़कों, पुलों और सुरंगों का जाम, एयरफील्ड और हेलीपैड का निर्माण। यही सब बातें चीन को नागवार गुजर रही है। हम विवादों के बॉर्डर नहीं, बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं। एलएसी के आसपास विकास के हो रहे ये काम चीन को जरूर चिढ़ा रहे हैं, लेकिन एलएसी से करीब 10-12 किलोमीटर पहले बसे इस गांव के बाशिंदे खुश हैं। वो सेना के शौर्य का बखान कर रहे हैं, तो पीएम मोदी के विकास कार्यों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हम एलएसी के नजदीक एक गांव पर हैं और इसका नाम है टी गोम्पा, और यहाँ आप देखिए जो लोग हैं वो बेहद आश्वस्त हैं कि हमारी सेना मजबूती से हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसकी रक्षा कर रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या सोचना है उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपका जो गांव है कितना नजदीक है बॉर्डर से? बॉर्डर एकदम सामने में है मैडम, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आपको यहाँ से ज्यादा 5-6 किलोमीटर रहे क्या मिशन चल रहे, 5-6 किलोमीटर ही होगा यहाँ से। तो आपके गांव में डेवलपमेंट हो रहा है, हमने देखा स्कूल है, यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बन रहा है, क्या उसके बारे में कहेंगे? पूरा अभी बीजेपी जब सरकार आने के बाद यहाँ पे बहुत डेवलप अच्छा हो रहा है। बॉर्डर में गड़ी रास्ता भी पूरा एकदम चाइना बॉर्डर तक पहुँच रहा है, अभी पूरा एकदम डेवलप अच्छा है। अच्छा जी, बताइएगा कि यहाँ पर बॉर्डर के पास में आपका गांव है, तो आपको क्या कभी ऐसा घबराहट तो नहीं होता है कि चाइना बार बार अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है? उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं लगता है मेरा, नहीं लगता है। आपकी आर्मी के ऊपर आपको पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है जी। तो और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है आपके गाँव में? हम लोग का गाँव में रोड बहुत अच्छा बन रहा है जी, रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, स्कूल वगैरह, स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है। वो भी अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। आपको लगता है कि वो होने से अच्छा होगा आपके गांव में? अच्छे है, हम लोग गाँव बहुत अच्छे है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। पहले से काम हो रहा है यहाँ पे? पहले से बहुत डेवलप हो गया, बहुत अच्छा हो गया हम लोग को। अच्छा हो गया, लाइट भी अच्छा मिलेगा। बॉर्डर इलाका यहाँ से दूर है और 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सारा काम यहाँ पर हो रहा है, बहुत बार बार चाइनीज की इंट्रूजन होता है। तो क्या लगता है हम लोग कितना स्ट्रांगली उसको डिफीट कर रहे हैं? चाइना मैडम यहाँ में कभी एक कदम भी आने के लिए हिम्मत नहीं है उसको। हम लोग का इंडियन आर्मी इतना स्ट्रांगली है, कुछ कर नहीं पाएगा वो। जब तक मोदी सरकार है, हम लोग का पेमा खांडू सर है, कुछ कर नहीं पाएगा। तो आप लोग बिल्कुल खुश हैं यहाँ पे? बिल्कुल खुश है, हम लोग एकदम मस्त है यहाँ में, कुछ टेंशन नहीं है मैम। तो आप देखिए ये गांव के बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए, और ये जो पूरा इलाका है ये भी आपको दिखाना चाहेंगे। ऊंची पहाड़ियां हैं, और ऊंची पहाड़ियों के साथ में आप देखिए कि फौज की आवाजाही भी यहाँ पर है, सड़क बनाई जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना जी,
उसमें जो पूरा बंकर से वहाँ पे जो इंडियन फौजी आर्मी लोग हमेशा मतलब दिन रात वहाँ पे पेट्रोलिंग ड्यूटी रहते हैं वो लोग का वजह से हम लोग पूरा सेफ है हमें, इसलिए यहाँ में कोई डरने का कुछ भी नहीं है। अब दूसरा को भी बोल दीजिए यहाँ पे जो उस तरह से कुछ घटना हुआ था, लेकिन फिर भी एकदम शांति है यहाँ पे, कुछ डरने बिल्कुल शांति है, हालात सामान्य है, हमारी सेना सक्षम है और विकास भी आपके गांव में हो रहा है। हमने देखा कि रास्ते में सड़कें बड़ी अच्छी बनी थी और अभी बन भी रही हैं, उसके बारे में क्या बोलना है? वो भी मतलब जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो हम थोड़ा पहले भी बोला था, बहुत रास्ता भी बहुत अच्छा हो गया, 5-6 साल से रास्ता भी बहुत डेवलप अच्छा हो रहा है यहाँ पे। ताकसांग गोम्पा गांव से गौर से देखें तो सामने की पहाड़ी पर चीनी सेना के पोस्ट भी नजर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग चीनी सेना की साजिशों को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नजर नहीं आए, क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर अटूट भरोसा है और इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं मोदी सरकार में एलएसी की मोर्चेबंदी में तैनात किए गए ये हथियार। एलएसी पर हथियारों की हालिया तैनाती पर नजर डालें तो सितंबर 2022 से अल्ट्रालाइट M777 होवित्जर तोपों ने चीन पर निशाना साध रखा है। अक्टूबर 2021 में पिनाका और स्मर्च जैसे लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स को तैनात किया गया, जो दुश्मन को पलक झपकते भस्म कर सकते हैं। बीते साल अक्टूबर में L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन ने भी यहाँ मोर्चा संभाला। अक्टूबर 2021 में इस रीजन में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को डिप्लॉय किया गया और जुलाई 2021 से लड़ाकू विमान राफेल ईस्टर्न फ्रंट पर सिक्किम भूटान तिब्बत ट्राई जंक्शन पर सरहद की निगरानी कर रहा है। जबकि अक्टूबर 2020 से अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के फॉरवर्ड एरिया में बोफोर्स गन मुस्तैद है। इन सबके अलावा एलएसी पर सेना को ऑल टेरेन व्हीकल्स भी मुहैया कराई गई हैं। साथ ही साथ सैटेलाइट टर्मिनल्स भी बनाए गए हैं ताकि दुश्मन की हर हलचल मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को दुबकने पर मजबूर कर दे रहा है। एलएसी पर सैन्य तैनाती तो मजबूत हो ही रही है, इमरजेंसी के हालात में सेना की ज्यादा तेज मूवमेंट कैसे हो, इस पर भी मोदी सरकार का पूरा फोकस है और इसके लिए चीन से सटे बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से तैयार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर पर पीएम मोदी का कितना फोकस है वो इससे समझ लीजिए कि 8 साल में वो 50 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने के बाद 8.5 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। वो देश के ऐसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री और 400 से ज्यादा बार मंत्रियों के दौरे हुए। पीएम मोदी के बीते 8 सालों के राज में एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर नजर डालें तो पिछले 5 साल में चीन बॉर्डर पर 2088 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनी। इनमें अरुणाचल प्रदेश में शेरगांव से तवांग तक वेस्टर्न एक्सिस रोड का निर्माण शामिल है, तो वहीं टेंगा के पास 0 पॉइंट से ईटानगर तक सड़क का निर्माण हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सामरिक रूप से अहम क्षेत्रों में करीब 20 पुलों, कई सुरंगों और एयरबेस तैयार हो रहे हैं। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू है। अरुणाचल प्रदेश में सेना के जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट हैं, वहां बड़े बड़े हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं ताकि आपात स्थिति में सेना को तुरंत मोबिलाइज किया जा सके। बात लद्दाख की करें तो यहाँ पैंगोंग लेक से लेकर चुशुल तक युद्ध स्तर पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऑल वेदर रोड बनाए जा रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल की खुदाई का काम भी पूरा हो चुका है। यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन रोड टनल में से एक होगी। इस टनल के जरिए भारतीय सेना को हर मौसम में एलएसी तक पहुंचने और जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। परेशान है ड्रैगन, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत में इन सड़कों का निर्माण। वही नहीं, ये टनल्स जो तवांग की तरफ मूव करते हैं। इस समय हम बॉमडिला के पास हैं, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी सी सुरंग बनाई जा रही है। ये सुरंग उस समय के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होगी जब इंडियन सुरक्षा एजेंसियां, इंडियन आर्मी मूवमेंट करेगी आगे की तरफ। एलएसी पर चीन को हर तरह से मात देने के लिए मोदी सरकार वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाने पर काम कर रही है। मोदी सरकार एलएसी के नजदीक सैकड़ों की संख्या में गांवों को फिर से बसाएगी जहां कोई नहीं रहता। सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है,
हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होनी आवश्यक है। इससे यहां टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो लोग गांव छोड़कर गए हैं वे भी वापस लौटकर आएंगे। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा के नजदीक ऐसे 500 से 600 गांव हैं जहां कोई नहीं रहता। चीन सीमा से लगने वाले करीब 100 गांवों को फिलहाल वाइब्रेंट विलेज बनाने का मेगा प्लान है, ताकि इन इलाकों में चीनी सेना की कोई भी मूवमेंट तुरंत पता चल सके। इन्हीं वाइब्रेंट विलेज के लोग अब एक तरह से सीमा प्रहरी का भी काम करेंगे। पीएम मोदी भी बार बार कह चुके हैं कि उनके लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है और सीमा पर बसे लोग देश के सशक्त। अब हिंद की समुद्री सीमाओं की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि नेवी को मिल गया है समंदर का बाहुबली INS मोरमुगाव। ये दुनिया के सबसे एडवांस और घातक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर मोरमुगाव P-15B को कमीशन किया, जिसके साथ इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया। आइए आपको दिखाते हैं INS मोरमुगाव को ये घातक डिस्ट्रॉयर ये कैसे है और क्या है इसकी खासियत, और साथ ही चीन के खिलाफ समंदर में कैसी है इंडियन नेवी की तैयारी। यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इंडियन नेवी को मिल गया है समंदर का नया सिकंदर। नाम है INS मोरमुगाव। ये दुनिया के सबसे एडवांस और घातक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप में से एक है। अब हिंद की समुद्री सीमाओं की तरफ कोई झांकने की भी जुर्रत नहीं करेगा। ये ड्रैगन और पाकिस्तान की हर चालबाजी को समंदर में ही दफन करने का दम रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भव्य समारोह के बीच मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर मोरमुगाव P-15B को कमीशन किया। इसके साथ ही इंडियन नेवी की नई ताकत कई गुना बढ़ गई है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। INS मोरमुगाव एक स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसका 75% हिस्सा स्वदेशी है। ब्रह्मोस और बराक जैसी घातक मिसाइलों और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ऐसा युद्धपोत है जो दुश्मन के खेमे में घुसकर तबाही मचाने की ताकत रखता है। ये भारत में निर्मित अब तक का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप है। INS मोरमुगाव क्यों है इतना शक्तिशाली? क्या है इस स्वदेशी डिस्ट्रॉयर की खूबियां? इसका नाम मोरमुगाव क्यों रखा गया? चीन के मुकाबले इंडियन नेवी की कैसी है तैयारी? और 2014 के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में कितना इजाफा हुआ है, ये भी आपको बताएंगे, जिसे जानकर आपको अपनी नौसेना पर गर्व होगा। लेकिन पहले INS मोरमुगाव की खूबियों के बारे में बारीकी से जान लीजिए। प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्माण। मोरमुगाव का निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैयार कर रहा है, जिनकी क्वालिटी अमेरिका और यूरोप के नामी शिप बिल्डर्स को टक्कर देती है। समुद्र में दुश्मन की कब्रगाह बनाने की ताकत रखने वाले ये वॉरशिप मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बना रहा है। प्रोजेक्ट 15B के तहत MDL को 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाने थे। इनमें से INS विशाखापट्टनम और INS मोरमुगाव नौसेना को मिल चुके हैं। INS पारादीप और INS पोरबंदर पर काम चल रहा है। 2024 तक बाकी दोनों भी नौसेना को मिल जाएंगे। मोरमुगाव नाम क्यों रखा गया?
इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे चारों युद्धपोतों के नाम देश के 4 कोनों पर मौजूद शहरों के नाम पर रखे गए हैं। मोरमुगांव का नाम भी पोर्ट सिटी गोवा के बंदरगाह के नाम पर रखा गया है। इसमें पिछले साल 19 दिसंबर को पहली समुद्री यात्रा INS मोरमुगांव की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल आइए अब INS मोरमुगांव के पावर से आपका परिचय कराते हैं, क्योंकि ये भारत में निर्मित सबसे घातक डिस्ट्रॉयर है। INS मोरमुगांव स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यह रिमोट सेंटर उपकरणों और आधुनिक रडार से लैस है। इसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल लगी हैं। साथ ही टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और सुपर रैपिड गन भी माउंट लगे हैं। यानी INS मोरमुगांव एंटी सबमरीन वार क्षमताओं से लैस है। इसमें SAW हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। मोरमुगांव पर लगे रडार सिस्टम से दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है। ये सिस्टम हवा में 70 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है, जबकि समुद्र में 300 किलोमीटर तक दुश्मन को मारने में सक्षम है। इनमें मिसाइलों और रडार को चकमा देने की क्षमता भी मौजूद है। ये परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध से बचाव करने में सक्षम है। INS मोरमुगांव 163 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा और 7,400 टन वजनी है। इसमें 4 पावरफुल गैस टरबाइन लगे हैं, जो इसे 30 समुद्री मील से ज्यादा की रफ्तार देते हैं। ये समंदर में 75,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में निगरानी किया करेगा और ड्रैगन की हर साजिश को माकूल जवाब देगा। इसमें 50 अधिकारियों समेत 250 नौसैनिक तैनात रहेंगे। INS मोरमुगांव के कमीशन होने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। INS पारादीप और INS पोरबंदर के मिलने के बाद आत्मनिर्भर भारत और समंदर में नौसेना का दम पूरी दुनिया देखेगी। चीन से तनातनी के बीच हमारी नेवल ताकत और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि अगर चीन से युद्ध हुआ तो समंदर में ही इंडियन नेवी ही ड्रैगन की गर्दन मरोड़ेगी।